जब एक लड़का घर से निकलता है, शूज पहना, शर्ट लगाया, निकल गए। हमारे साथ क्या होता है, वी मेक श्योर कि हमारा कोई बॉडी पार्ट ऐसा ना दिख रहा है। सिर्फ मेरे साथ क्या, बहुत लोगों के साथ होता है। ये आपके रोजमर्रा के जीवन का पार्ट है। हाँ, आपके साथ हुआ है? 2-3 क्या, बहुत बार हुआ है। आई थिंक इफ यू टॉक टू अ गर्ल, किसी भी लड़की से बात करोगे, आप 70-80% लड़के बोलेंगे हाँ मेरे साथ तो ये सेम चीज हुई है। क्या आप डर में जीते थे बचपन में? मैं कहीं कुछ सामान देने जा रही हूँ, आई विल मेक श्योर दैट मेरा दुपट्टा जो है वो इंटैक्ट है, वो डायरेक्ट आई जो कॉन्टैक्ट हो यहाँ हो, यहाँ ना हो के यहाँ हो रहा है। आपकी आधी लाइफ खत्म हो चुकी होती है, आपको पता ही नहीं होता है कि आप चाइल्ड अब्यूज में हो। कभी बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ एज अ टीन और एज अ माँ हमेशा कहती थी कुछ भी हो छुपाना नहीं, बता देना, क्योंकि लड़कियां बहुत बार छुपाने की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंस जाती है। एंड नॉट ओनली विमेन, मैन एज वेल। फिर उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और अपने आगे ऐसे यहाँ लेके जैसे हग करते हैं, he holded me like this and he said कि तू हाँ बोल दे। तो बोला किसी को बताया तो अच्छा नहीं। धमकी दिया? हाँ, धमकी दिया। और मैं ऑफिस जाके बिल्कुल वैसे कांपते गई थी और मैं बहुत ऐसे रोने लग गई। 2 दिन बाद मैंने अपनी माँ को शेयर किया कि मम्मी उस दिन इस तरीके से ऐसे छील रहे थे तो अच्छा नहीं लगा। हर दूसरे इंसान जो मेरा परिचित नहीं है, जो मेरा नोन नहीं है, उससे हमें डर लगता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट मैन ईजली। चीज़ों को, सेफ्टी को या विमेन के साथ जो क्राइम है उसको आप प्लीज फेमिनिज्म से मत जाइए। बहुत 2 अलग चीज़ें मैं वो करूँगी, मैं मतलब लड़कियों के लिए वो जितना हो सके कि सबसे पहले खुद को ना एम्पावर करो। और ये बैटल ईजी नहीं होगा, आस्क हेल्प। तो हम लोग कहाँ से शुरू करें? मैं सोच रहा हूँ। पहले मैं बोल के मतलब मैं ऐसे बहुत ना पहले आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ ऐसे पॉडकास्ट, अच्छा मीम्स वगैरह देखती थी कि 3 लोग जो बेंच के पीछे बैठ के बात करते हैं उसी को पॉडकास्ट कहते हैं। और आज मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो है ना वो कहावत कि यू बिकम व्हाट यू फेयर और समथिंग। तो ऐसा लगता है कि अच्छा, मतलब नहीं नहीं पॉडकास्ट तो कभी नहीं करूँगी। कभी नहीं। ठीक है, अपने बारे में बताओ। एजुकेशन या क्या है आपका? एजुकेशन, सो आई स्टडीड मोस्टली, मैं बहुत ज़्यादा तो मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब में रहे थे, तो मेरी जो स्टडी है वो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो मेजर जो पढ़ाई मेरी हुई वो मुंगेर में हुई थी। मुंगेर मेरा नानी घर है। तो हमें नाना नानी ने पाल पोस के बड़ा किया था। तो मेजरली जो पढ़ाई है वो मुंगेर से हुई। तो मुंगेर में कहाँ तक पढ़ाई हुई? मुंगेर में मेरी सेकेंड क्लास स्टैंडर्ड ओके। स्टैंडर्ड 2 तक पढ़ाई हुई। तो ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज, मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, जर्नलिज्म किया। और उसके पीछे भी छोटा सा एक स्टोरी है कि मैं 10th में जब मुझे सेलेक्ट करना था कि साइंस लेना है या आर्ट्स या कॉमर्स लेना है, तो आई वाज अगेंस्ट साइंस। मुझे साइंस नहीं पढ़ना था, मुझे था कि मैं कॉमर्स लूँगी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे थे। और हमारे बिहार में ऐसा होता है कि आपको या तो साइंस ही लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमर्स ले सकते हैं। आर्ट्स के लिए ना, जैसे साइंस के 3 सेक्शंस है, 2-3 सेक्शंस है। आर्ट्स का 1 सेक्शन है या कॉमर्स के 2 ही सेक्शन है। उस समय मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। तो मैं आई कॉल्ड माय फादर कि पापा साइंस कॉमर्स पढ़ ले ले, भर दे फॉर्म में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, साइंस ही लोगी। माँ उधर से बोलती है खानदान में कोई कॉमर्स नहीं पढ़ा है, आर्ट्स नहीं पढ़ा है, साइंस ही पढ़ोगी। तो उनके पीछे भी बैकग्राउंड क्या है कि उनको पता है कि साइंस लेंगे तो स्कोप ज़्यादा है। ओके लगेगी। शी कैन हाँ डू बेटर इन लाइफ। बट अगेन वो भी है कि हमारे यहाँ पे या कहीं भी, मुझे लगता है अदर स्टेट्स में भी होता होगा, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिहार, कि आपको वही करना है 10th-12th में जो पेरेंट्स मोस्टली चाहते हैं कि गो फॉर साइंस, डोंट गो फॉर आर्ट्स और कॉमर्स, इज नॉट अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सीए बन के क्या करोगे या आर्ट्स लेके क्या करोगे। तो फिर मैंने रोते रोते फॉर्म फिल कर दिया कि चलो साइंस लेते हैं। एंड आई अप्लाइड फॉर मतलब मैं साइंस ले लिया। तो उसका पढ़ती थी बट बहुत चीज़ें जो है दिमाग के ऊपर से चले जाता था, लाइक केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाज ठीक ठाक। बट देन उसके बाद 11th, एंड आई हैव नो शेम इन टेलिंग कि मुझे 11th में सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ा था बिकॉज आई फेल्ड इन केमिस्ट्री फॉर 1 मार्क्स दैट आई डिड नॉट पास। उसके बाद देन आई अप्लाइड फ्रॉम बिहार बोर्ड 12th के लिए बिहार बोर्ड से, क्योंकि साइंस वाज नॉट माय सब्जेक्ट। अब वो 3 इडियट्स मूवी देखे हैं हमने, उसके बाद ही आई थिंक बहुत लोगों का
मूवी बाद में आई क्या? मूवी बाद में आई बट अगेन हम लोग वो रिवॉल्यूशन थोड़ा घर में कर चुके थे कि नहीं हमें नहीं करना है, साइंस नहीं पढ़ना है। हमारे यहाँ मतलब पढ़ाई को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, और उसके भी मतलब पेरेंट्स की भी वो नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने ना वो पॉवर्टी देखा है अपने आसपास। जहाँ से मेरे फादर आते हैं वो बहुत ही देहात इलाका है। मतलब वहाँ अगर आप अभी भी जाइएगा तो वहाँ पीने का पानी मीठा मिलता है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो। वहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत दिक्कत है। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 4 और 5 इयर्स, और जब मेरी माँ की शादी हुई थी उससे पहले, तो वहाँ पे रहने का भी थोड़ा इशू होता था। तो वो बहुत, जिसको हम एकदम कोर टर्म में बिहार में बोलते हैं देहात, देहात। वैसा है। स्वदेश मूवी या कोई ऐसा मूवी देखा हो जिसमें अगर एक कार चली जाए तो कैसे बच्चे उसको देख पीछे के बहुत दौड़ते हैं। कि क्या एलियन चीज़ है। अच्छा। हाँ, तो ये आपने देखा ये सब? ये सब हमारे साथ जब मैं जाती थी वहाँ गाँव में, तो पूरा गाँव उठ के आता था। अच्छा। सारी लेडीज़ कि शहर से लोग आए हैं देखने के वो। तो जब मैं वैसे बैठी हूँ मम्मी के साथ, तो हर कोई घेर के बैठा है, पल्लू-वल्लू ली हुई है लेडीज़, और ऐसे ऐसे करके देख रही हैं कि अरे ये मतलब शहर से लोग आए हैं। गाड़ी के पीछे 5-6 बच्चे लटक जाएँगे। और उसके बाद तो उन्होंने शहर वाले नहीं देखे होते या गाड़ी नहीं देखी होती है, मतलब दोनों सब नहीं देखी? क्योंकि उस समय ओके। कम्यूट करना भी इतना इट वाज़ नॉट ईज़ी एट ऑल, क्योंकि रोड्स नहीं अच्छे थे उस समय। आप छुट्टियों में जाते होंगे वहाँ? हाँ, हम लोग गर्मी की छुट्टी में भी मैं 2 साल पे जाती थी एक बार, क्योंकि वहाँ रुकने का तो माय मदर वाज़ कि नहीं तुम लोग नहीं रह पाओगे वहाँ पे, क्योंकि तुम फिर बोलोगे कि पानी का अच्छा नहीं मिल रहा है, सड़क था वॉशरूम। सड़क सड़क उतनी अच्छी नहीं होती थी उसमें, मतलब बहुत ही खुरदरा सा रास्ता, पगडंडी जैसा, उस पे आप जा रहे हो। अब तो बहुत डेवलपमेंट आया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोड्स हैं अच्छे, ट्रेन्स कनेक्टिविटी हो। हाँ, टाइमली चलती है, उस टाइम था ऐसा। और मैंने वैसे मूवीज़ में बाद में देखा था, तो समझ में आता कि एकदम तो एग्ज़ैक्ट मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ़ है कि कैसे बैठे हुए हम लोग सब, और हम लोग ना, अब अब हमारे टाइम पे कैपरी करके एक पैंट्स चलते थे। तो क्योंकि वो गाँव के लोग हैं तो उनको इतना नहीं समझ है। तो वो कहता है ये पैंटवा छोटा हो गइल छौ, बड़ा पेंगी ना, हाँ, कुछ तो मैंने बोला ना छोटा पैंट नहीं है, वो पैंट ही ऐसा आता क्या है। भाषा बोलते करते हैं? वहाँ पे आई थिंक मगही बोलते हैं, जैसे हमारे मुंगेर में अंगिका बोलते हैं। आप अंग अपने घर में क्या बोलते हैं? मेरे घर में वी टॉक इन हिंदी, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप उधर जाएँगे और मुंगेर जाएँगे तो उधर अंगिका हो जाता है, की करे छी, कहाँ जाई छी, की होलौ। आपको आती होंगी? हाँ, मुझे अंगिका बेहतर आती है, मेरा चाइल्डहुड मेजरली तो नानी घर में रहा है, तो अंगिका अच्छा है। हुँ। यहाँ केने जाइ छी, की करे छी? हाँ, की करे छी, कहाँ जाए छी। बिहार में बहुत सारे अच्छे-अच्छे लैंग्वेजेज़ हैं, तो उसमें से अंगिका भी बहुत, मैथिली और थोड़ा-सा मिक्स है 2 भाषा एक साथ, तो तो फिर आपने साइंस कॉलेज से फाइनली आप सॉरी साइंस कर रहे हो? हाँ, पटना साइंस कर लिया। पटना वुमेन्स कॉलेज। नो, 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 मैंने बिहार बोर्ड से 12th किया, साइंस लेके ही किया, बट आई गॉट गुड अच्छा। मार्क्स। ओके, और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो कर तो लिया। हाँ, फिर? तो आपने वो मास कम्युनिकेशन कर लिया, कर लिया। फिर यू गॉट इनटू अ जॉब, नौकरी किया। हाँ, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है बाय द वे। थैंक यू। सो मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की वजह से हाँ, तो आप जर्नलिस्ट हो, हाँ, कह सकते हैं। मैं जर्नलिस्ट थी, अभी मैं पीआर रोल में हूँ। आपके बचपन में वापस चलते हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वहाँ पे। अच्छा। अ, उस टाइम का जो बिहार आपके बचपन का रहा होगा वो कैसा था? वायलेंट था, सेफ था, अनसेफ था, कैसा था? आपने कभी गोली बंदूक देखी? बहुत देखी है इनफैक्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आई लिव्ड इन मुंगेर, एंड मुंगेर इज़ टर्म्ड एज़ सिटी ऑफ गन्स, उसको लोग ऐसे ही जानते हैं। उस समय पे बहुत इलीगल गन्स बनते थे, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ थी छोटी-छोटी। तो ऑल्दो पुलिस उसमें बहुत ज़्यादा काम करती रही है कि इसको बंद करवाने का, या बट होता क्या है ना कि जिस जगह पे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत होगी, वहाँ पे यूथ डाइवर्ट होगा किसी अलग तरीके से, कहीं और डाइवर्ट रहता है वो। तो 2005, 6, 7, 8 ये 3-4 साल जो थे, मुंगेर या बिहार में को, उस समय पे क्राइम बहुत रहता था। मैंने 2007 में पहला देखा था, सबसे पहले देखा था एक किडनैपिंग जो पटना में हुआ था। सो आई आई यूज्ड टू गो टू केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी उस समय। मेरी माँ, मेरी बहन और मैं स्कूल जा रहे थे, और एक लड़के की किडनैपिंग हमारे आँख के सामने हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल आँख के सामने हुई थी, और वो लड़का आज तक नहीं मिला, और उसके अपने मामा ने करवाया था जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रॉपर्टी फैमिली डिस्प्यूट। सो पीपल उस समय
हमारे यहाँ पैसे को लेकर को लेकर इतना ज़्यादा जो है, जैसे ज़मीनी विवाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ वुमेन क्राइम भी जो है, मैंने मुंगेर में 2007-8 के आसपास देखा था, जब एक लड़की को ऑटो से किडनैप कर लिया गया था। उस समय तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे कि यू शुडंट कम टू योर विलेज। नानी ने बंद कर दिया था हमारा आना कि कुछ दिन तक, कि कुछ साल तक तुम लोग मत आओ, क्योंकि मैं डर मतलब उन्हें बहुत डर था कि अगर ये लोग रात को आते हैं या शाम को आते हैं, अगर आना है तो स्टेशन मेक श्योर कि वो दोबारा दोपहर वाली ट्रेन से आ जाओ, कि 12 बजे उतर गए। शाम 5 बजे के बाद नोबडी वाज अलाउड एट माय होम, 5 बजे के बाद नहीं। और दैट इज़ नॉट एक फ़ियर जो आप किसी के बोलने से वो दूर हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि मैं नहीं, नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, मुंगेर में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगेन दिक्कत ये होने वाली है कि आप उस पेरेंट्स को नहीं समझा सकते ना, जिसकी बेटी आ रही है, उसके मन में वो डर ऑलरेडी है, उसको आप कैसे कोप अप करोगे? तो वो था, 1-2 मर्डर्स, मेरे जो छोटे नाना के बेटे थे, उनको गोली मार दी गई थी एक शादी के टाइम आपने पे। वो देखा? हम लोगों ने शादी में, हम लोग मैं जो फीमेल्स होती हैं, मोस्टली शादी में बिहार में, वो घर पे रहती है और बारात जाती है। तो मैं बारात तो नहीं गई थी, बट हमारे यहाँ से 3 बजे सुबह हमारे कॉल आया कि जो मामा जी को गोली मार दी गई है। और सुबह वो पूरी बारात जो है एज़ इट इज़ एक डेड बॉडी के साथ लौटी। तो तो ये सब तब हुआ जब आप ग्रोइंग अप फेज़ में थे। हाँ, आई वाज़ इन वो ग्रोइंग फेज़। आपका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत हुआ होगा उस पे तो। मतलब डर में, क्या आप डर में जीते थे बचपन में? नॉट डर, हाँ, डर थोड़ा रहता है जब आप ट्रैवल करते हो तो। फॉर गर्ल्स आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, मतलब ये स्टेट की भी बात नहीं है, फॉर गर्ल्स इन जनरल। लड़कों के लिए क्या होता है कि जब एक लड़का घर से निकलता है, शूज़ पहना, शर्ट लगाया, निकल गए। हमारे साथ क्या होता है, हम वी मेक श्योर कि हमारा कोई बॉडी पार्ट ऐसा ना दिख रहा है, जिसके बाद हमें, क्योंकि मेरा हमारे माइंड में कांस्टेंट रहता है कि मैं घर से निकल रही हूँ, कौन मुझे किस नज़र से देख रहा है। इट हैपेंस टिल डेट, ऐसा नहीं है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। एंड आई आई एम सेइंग अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेन, प्लीज डू नॉट टेक इट वेरी पर्सनल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेन। ये कुछ लोगों के साथ मैं बताती हूँ, आज भी, अभी भी, आई गेस ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले आई वेंट विद माई ब्रदर फॉर सम वर्क। वहां पे भी 4 लड़के हैं जो आपको देख रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। तो अब मैं बता दूं ये नहीं, 1 कैसे। सेकंड, हाँ, कमेंट पास कर दिया। हाँ, कमेंट पास कर देते हैं। इज़ इट प्रीटी नॉर्मल? It is pretty normal in here. Yeah, I think I have seen that in Delhi as well. Right? So it's not about बिहार कि सिर्फ बिहार में होता है, दिल्ली में भी मेरे साथ हुआ है। सिर्फ मेरे साथ क्या, बहुत लोगों के साथ होता है। ये आपके रोज़मर्रा के जीवन का पार्ट है। हाँ, जब मैं घर से निकलती हूँ तो कोई बच्चा गाना गा रहा है, या कोई अंकल के एज के हैं। जब हम कॉलेज जाया करते थे तो वी यूज्ड टू ट्रैवल बाय पब्लिक व्हीकल। पब्लिक व्हीकल में जो अंकल एज ग्रुप है, आई थिंक इफ यू टॉक टू अ गर्ल, किसी भी लड़की से बात करोगे आप, 70-80% लड़कियां बोलेंगी हाँ मेरे साथ तो ये सेम चीज़ हुई है। तो वो बैठेंगे, ऑटो में बैठेंगे, तो ही विल कीप अ बैग, उसके बाद हाथ उसमें रखेंगे, ही विल कीप, वो अपना हाथ आपके थाई पे रखेंगे। फिर 1-2 बार आपको समझ में नहीं आता कि वो हो क्या रहा है। आप अपने आप को ही क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है? बट देन आपके साथ हुआ ऐसा? 2-3 क्या, बहुत बार हुआ है। और जब लिकर, आई गेस लिकर था उस समय हमारे यहाँ, तो अब लिकर बैन है। जब बिहार में लिकर हुआ करता था, उस समय पे बहुत ज़्यादा होता था। समबडी हू इज़ वेरी ड्रंक, वो आपके साथ पब्लिक व्हीकल में कम्यूट कर रहा है। सो आपको आपका कैसे आप हैंडल करते थे? क्या रिएक्शन था? क्या करते थे उस टाइम? ईदर यू से दैट मैन कि आप साइड हो जाइए, थोड़ा आगे बढ़िए, क्या है, या तो आप कॉल आउट कर देते उस इंसान को कि आपका हाथ मेरे पैर में बार-बार टच हो रहा है, या तो फिर आप दैट इज़ इंटेंशनल फॉर श्योर। दैट दैट पर्सन, हाँ, ही इज़ डूइंग इट इंटेंशनली, वो आपको क्लियर, वी से ना कि लड़कियों को सिक्स्थ सेंस होता है, वो होता है, वो हमें इनबिल्ट हो जाएगा ना, जस्ट बिकॉज़ वी आर इट्स अ फेसिंग अ सोसाइटी। सर्वाइवल मैकेनिज्म, या हाँ, एंड इट हिंडर्स आवर एवरीडे लाइफ, लाइफ कि रूटीन जो होता है कि अब घर से निकले तो ये चल रहा है, अच्छा मेरा ये नहीं दिख रहा है। अब मैं बताती हूँ, मैं कहीं कुछ सामान देने जा रही हूँ, आई विल मेक श्योर दैट मेरा दुपट्टा जो है वो इंटैक्ट है। मैं ऐसे कुछ सामान ना दूँ कि मेरा वो डायरेक्ट आई जो कॉन्टैक्ट हो यहाँ हो, यहाँ ना हो के यहाँ हो रहा है, राइट? एंड इट इज़ अ जेंडर प्रॉब्लम हियर, बहुत, नॉट इन बिहार, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। तो आप घर, आपका काम कैसे इम्पैक्ट करता है? आपको कौन किस नज़र से देख रहा है? आप कंफर्टेबल बैठे हो, कोई आपके ऑफ़िस में किसी तरीके से तो नहीं देख रहा है। आप इससे बात कर रहे हो,
तो वो आपकी बातों को कैसे ले रहा है? क्या वो आपको काम की बातों को ले रहा है या आप कुछ और हिंट ले रहा है, मिक्स सिग्नल्स ले रहा है, क्या ले रहा है? तो इट इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ, आवर थिंकिंग, आवर थॉट्स। तो हमें कैसे-कैसे एंड विथ women who are outgoing, outgoing एक टर्म होता है ना, outspoken, outgoing is considered as कि I am ready to go, if I have to speak I will speak, अगर मुझे कुछ काम करना है मैं करके रहूंगी। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती भी नहीं है कि मुझे, उनको पता है कि ये 4 टास्क कंप्लीट करके देना तो हम 4 टास्क ही करेंगे, लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू compete विद द मैन, व्हाट इफ आई वांट टू डू, मैं भी यहाँ जाऊँ, तो उसका हर्डल्स अलग होता है। आप ये तो फेस कर ही रहे हो, जो प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व करने हैं अगर आपके ऑफिस में है, उसके साथ एक अलग से बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को आपको फेस करते हुए जाना है। ओके, हम उस पे आएँगे। आप जब को जो बचपन व्हेन यू आर इन ग्रोइंग फेज़, जब एक लड़की बड़ी हो रही होती हो, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी चेंजेस होते हैं एंड व्हेन आप जब रह रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी क्राइम और वायलेंस ज़्यादा है, राइट? कभी बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ एज़ अ टीन और एज़ अ जिसने आपको शॉक किया हो? टीन या सत्यमेव जयते आया था एक शो, ये आमिर खान का। तो उसके पहले मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आइडिया था कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली अब्यूज़ और व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली चाइल्ड अब्यूज़। उसमें एक एपिसोड उसमें एक्टर हाँ, था। तो वो मैं देखी थी। तो बचपन में हमारे यहाँ एक ड्राइवर हुआ करता था, तो ही यूज्ड टू अब्यूज़ मी, और मुझे वो नहीं पता था कि वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करता है। और मैं सिर्फ़ अकेली नहीं हूँ, ये मैं एकदम ऑन कैमरा बोलती हूँ, मैं सिर्फ़ अकेली घर नहीं का हूँ। ड्राइवर था। वो घर में कुछ टाइम के लिए उसे हायर किया गया था। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ही, कितनी छोटी थी आप? मैं होंगी मुझे लगता है 6 5, 6, 7 साल, इससे 5-6 ज़्यादा। साल की बच्ची, हाँ, बहुत छोटी थी मैं, किड। 5, 6, 7 साल की। तो मुझे नहीं पता था कि मैं अब्यूज़ हो रही हूँ। और जैसे वो मूवी हाईवे में आलिया भट्ट ने डिस्क्राइब करके उसको बताना पड़ा था कि उसके घर में जो अंकल आते हैं, वो उसके साथ क्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ मतलब मेरे साथ हुई या बहुत लड़कियों के साथ हुई है। वो उसको नहीं पता होता कि वो अब्यूज़ हो रही है। अनटिल अनलेस जब आपको सामने से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो जो टच था वो गलत तरीके से छुआ गया था या आपके साथ गलत हुआ था, आपकी आधी लाइफ खत्म हो चुकी होती है। आपको पता ही नहीं होता है कि आप चाइल्ड अब्यूज़ हुए हैं। उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ के बाद भी मैं फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स वन देयर वाज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन इन क्लास 10th, वो ना कुछ दिन परेशान रहती थी। उसके बाद शी डिड नॉट अपीयर्ड इन क्लास फॉर लाइक 1 मंथ। तो मैं थोड़ा खोजबीन, और उसने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स देके नहीं रखे थे क्लास में, ना उसके ज़्यादा फ्रेंड्स थे। तो हम पूछा करते थे कि कहाँ गायब है, 1 महीने से नहीं आई है। सो आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड टू कॉल एट हर होम। उस समय हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता था। बहुत मुश्किल से एसटीडी कॉल या माँ के फ़ोन से हम लोग कॉल किया करते थे। तो हम लोगों ने कॉल किया उनको, उसको घर पे, तो पता चला कि वो अ, अपने नानी घर चली गई है। फिर बहुत दिन बाद वो घर वापस आई, स्कूल लौटी थी। आई आस्क्ड हर क्या हुआ बताओ? वो रो पड़ी थी। रो पड़ी मतलब बहुत ज़्यादा, पहले तो बता नहीं रही थी, बट बिकॉज़ वी बिलीव इन गुड फीमेल फ्रेंडशिप और हम लोग पूछते हैं, हमें सिखाया गया था बचपन से कुछ ऐसी बात हो तो शेयर करनी चाहिए। माँ हमेशा कहती थी, कुछ भी हो छुपाना नहीं, बता देना, क्योंकि लड़कियाँ बहुत बार छुपाने की वजह से बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स में फँस जाती है। एंड नॉट ओनली वुमेन, मेन एज़ वेल। तो उसने बताया कि मेरे फादर ना मेरा रेप किया करते थे। और हाँ, तो आई आस्क्ड कि क्या क्या हुआ एग्ज़ैक्टली बताओ? तो शी सेड कि उनकी बुरी नज़र बहुत पहले से थी मेरे पे, बट एक दिन मेरी बुआ के यहाँ जाना पड़ा था शादी-वादी में, तो उस दिन मैं और मेरे फादर रुक गए थे। माँ बोली कि तुम लोग रुक जाओ, मैं अटेंड करके आती हूँ, मेरे पापा को मन नहीं था। और ही ट्राइड टू सेक्सुअली असॉल्ट हर, उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, बट ये अपने आप को लॉक कर ली थी रूम में एंड शी क्राइड। और जब उसने अपनी माँ को बताया ये बात, तो माँ बिलीव नहीं कर रही थी, बिकॉज़ शी इज़ अ वाइफ। तो उसके लिए ये चीज़ को डाइजेस्ट करना कि मेरा पति मेरी अपनी ही बेटी का रेप कर रहा है, उसके वो बिल्कुल डाइजेस्टेबल बात नहीं थी। और उसके पति ने एक स्टेटमेंट, उसके फादर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत ही बचकानी स्टेटमेंट थी वो, कि मेरी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था एंड शी सेड कि मैं तुम्हारी बेटी के आई बोर्न इन अ न्यू फॉर्म, और मैं तुम्हारी डॉटर की बनकर आऊंगी। आई लाइक व्हाट, सीरियसली? सीरियसली। और ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक स्केप ढूंढते हैं
कि मैं क्या ऐसा रीज़न दूँ जिससे कि आई कैन कर्ब माय सेक्सुअल डिज़ायर्स, जो मेरे सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो पूरे हो जाए। तो दे आर मेंटली सिक। अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ कर रहा है, वो ही इज़ मेंटली सिक। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। कंप्लेन हुआ? शी डिड नॉट कंप्लेन। वो बात बहुत 1 महीने पहले की थी, जिसकी वज़ह से वो डिस्टर्ब होके अपनी नानी के घर चली गई थी। घर पे बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ एंड पीपल यूज्ड टू ब्लेम हर कि तुम गलत सोच रही हो। Somebody is a victim of rape, sexual assault, people blame him or her कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुँह बंद रखो, मत बताओ ज़्यादा, माँ का घर तुम्हारा खराब हो जाएगा, बसने नहीं दोगी तो अपनी माँ का घर। ये सारी चीज़ें हो पूरी सोसाइटी मिलकर के इसको रफा-दफा कर हाँ, रफ़ा-दफ़ा करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ऐसे में ना उस इंसान को हवा मिलता है कि वो आगे भी ऐसा कर सकता है। तो वो अभी भी इंसान खुलेआम घूम रहा है, कुछ हाँ, हुआ नहीं उसका? मेरे साथ भी ये हुआ था 2019 में। मैं तो ये बात बोलने में मुझे शर्म भी नहीं आती है। मेरे टेनेंट रहते थे। तो जो आपने बोला ना ग्रोइंग, यू ग्रो, या योर बॉडी डेवलप, आप बड़े होते हो। तो हमारे एक टेनेंट थे, दे वर पंजाबीज़, पंजाब से आए थे वो लोग। तो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे रह रहे थे। तो और आई डोंट नो हाउ विल माय मदर रिएक्ट आफ्टर सीइंग दिस। वो बोलेगी तुम बहुत चीज़ें जो है पब्लिकली बोल रही हो, बट वी वर नॉट टॉट ड्यूरिंग आवर कॉलेज टू वी वर टॉट कि आप रेज क्वेश्चंस, आप अपनी आवाज़ उठाओ, दूसरों के लिए आवाज़ बनो। तो इवन इफ शी इज़ एंग्री इट्स ओके। हाँ, मैं उन्हें मना लूँगी। तो 2019 में 19 के पहले आई गेस एक बार मुझे थोड़ा-सा अब्रप्ट लगा था। 2014 या 13 में मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे और उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी और मेरी पूरी फैमिली चली गई थी मेरी मामा जी की शादी में और उस टाइम पे मैं अकेली थी घर में। तो ही ट्राइड टू एंटर माय हाउस, मेरे रूम में, वो मेरे जस्ट रूम के जस्ट अपोज़िट साइड रहता है। तो मैंने माँ को बताया कि मतलब वो घर में पूछताछ कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बोली कि अच्छा ठीक है, वो अपने कंसर्न की वज़ह से पूछ रहे होंगे कि उन्हें चिंता होगी तुम्हारी, तो छोड़ दिया। उसके बाद 2019 में क्या हुआ, पहला इंसिडेंट जब हुआ, जब मैंने खुद को क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे देखिएगा कि लड़कियाँ खुद को क्वेश्चन करती हैं ऐसे सिचुएशन में। सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। हाँ, आई वाज़ वेयरिंग शॉर्ट्स और मेरा किचन बिल्कुल सामने दिखता है उनके दरवाज़े से। ही वाज़ पॉलिशिंग हिज़ शूज़ और मैं चाय बना रही हूँ, ईयरफ़ोन्स लगा हुआ है, गाने सुन रही थी। अचानक से मैं चाय बनाकर ऐसे पीछे मुड़ी, तो वो गेज़ जो देखा ना मैंने, वो इंसान मुझे कैसे देख रहा था। एक पल के लिए ना वो बहुत गंदे तरीके से शूज़ पॉलिश करते-करते मुझे देख रहा था। मैं एक पल के लिए ना रुक गई और वो मेरे टाँगों ही वाज़ लुकिंग टुवर्ड्स माय बॉडी, पैर देख रहा है, स्कैन बॉडी हाँ, स्कैनिंग एवरीथिंग। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ना ऐसे घबराहट हुई क्या सही देखा? वो लड़कियाँ क्वेश्चन करती हैं खुद को इस टाइम पे कि हम सही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं या हो सकता है हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हम ही गलत सोच रहे हैं। पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट जब हमारे यहाँ छठ पूजा में नारियल आता है, तो ना उसको थोड़ा छीलने में हमें परेशानी होती है। जब तक कोई ऐसे टफ हाथ नहीं हो या फिर कुछ टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, वो नहीं मुश्किल टूटेगा। होता है। तो माय मदर आस्क्ड कि अंकल से तुड़वा लो क्योंकि अच्छा रिलेशन था हम लोग का। उनके बच्चे हमारे यहाँ आते थे, हम लोग उनके यहाँ जाते थे और मतलब वी यूज्ड टू लिव लाइक अ फैमिली, नॉट ऐसा कि टेनेंट है या रेंटर है, वैसे बिल्कुल नहीं रहते थे। तो जब वो नारियल छीलने लगे तो ही केप्ट हिज हैंड ऑन माय ऐसे थंब एंड ही रन हिज फिंगर्स ऑन माय हैंड। उन्होंने उसको ऐसे रब इतना गंदा टच किया, रब किया कि मैंने अपने हाथ तुरंत हटा लिया और ना मैं थोड़ा-सा ऐसे आती हूँ मैं अंकल बोल के चली गई मैं और मैंने रूम पहले बंद किया सबसे पहले। क्योंकि ना ये ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि आप फिर उसी केज में फँस गए हो कि आप ज़्यादा गलत सोच रहे हो। आपने माँ-बाप को सब बताया? नहीं, मैंने उस टाइम नहीं बताया था। 2 दिन बीत गए और ये बात मुझे ना बहुत वो हो गई क्योंकि वो जिस हिसाब से वो छू रहा था और उस समय लिकर बैन नहीं था, तो ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड ऑल। तो आई थॉट कि मे बी ही माइट बी ड्रंक तो शायद उसने ऐसा बट किया। दैट इज़ नॉट द रीज़न दैट इज़ दैट नॉट द लाइक रीज़न एग्ज़ैक्टली। एनीबडी। तो आई थॉट कि हो सकता है उनका हाथ ऐसे चला गया हो। तो ये सब आप जस्टिफाई करते थे, अच्छा-अच्छा दारू पी लिया। नहीं, 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 जस्टिफाई नहीं कर रही थी, क्वेश्चन कर रही हाँ, थी मतलब मैं। सेल्फ डाउट था हाँ, कि सेल्फ चलो डाउट ओके। था कि हो सकता है गलत से रखा गया हो। 2 दिन बाद मैंने अपनी माँ को शेयर किया
कि मम्मी उस दिन इस तरीके से ऐसे छील रहे थे तो अच्छा नहीं लगा हमको, पता नहीं उनको उनसे अच्छा वाइब नहीं आता है। मम्मी को भी बताया, तो मम्मी बोली हो सकता है तुम ज़्यादा सोच रही हो। माँ भी, क्योंकि उस इंसान का इमेज सोसाइटी में, फैमिली में बहुत अलग है। बहुत सीरियस है, फन लविंग है, केयरिंग है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। बट अंदर ही अंदर उसके दिमाग में किसी के लिए बहुत गंदी सोच चल रही है। वो प्लान कर रहा है उस चीज़ को लेके। तो वन फाइन डे आई वाज़ गोइंग टू माय ऑफिस, मेरा नया पहला जॉब लगा था, उसके कुछ दिन हो गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुड़ी चल तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। तो आई सेड नहीं, नहीं, मुझे लिफ्ट लेना उस समय उतना पसंद नहीं था कि क्यों लिफ्ट लेना फालतू में, आई कैन गो बाय माय सेल्फ। एंड माय मदर ऑलवेज़ यूज्ड टू से बाय टू मी, बालकनी जो होता है उससे हमेशा वो देखती थी और मुझे बाय करती थी। ऑफिस जाऊँ मैं, कॉलेज जाऊँ मैं, हर दिन वो बाय करती है। उस दिन वो वहीं पे थी बालकनी में और नीचे वो अंकल जो थे वो अपना बाइक निकाल रहे थे एंड ही आस्क्ड मी कि चलो तुमको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब मेरी माँ उसी पे बोलती है कि चली जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ को नहीं पता था कि मेरे साथ अभी आगे क्या होने वाला है। तो मैं बैठ गई उनके साथ कि चलो ठीक है, माँ बोल रही है तो बैठ सकते हैं। मैं जा रही थी ये कितने दिनों के बाद हुआ ये आपके हाथ पकड़ने वाले इंसिडेंट से? 6 महीने बीत 6 महीने के बाद। 6 महीने तक नहीं कुछ ऐसा हाँ, हुआ? वो मुझे उतना मतलब हो सकता है वो इंसान मुझे वैसे देखता हो, बट मैं उतना ध्यान आपने नोटिस नहीं किया? ओके। हुँ। तो उसके बाद हाँ, जब हम घर से निकले तो अब आप देखिएगा कि सबसे पहले उसने एक प्लानिंग ऑलरेडी उसके दिमाग में चल रही थी, कैसे-कैसे मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा था। ही आस्क्ड मी कि एक बात बताओ तुम्हारे तुम ज़ू में, पटना ज़ू मेरे घर से जस्ट ऑपोज़िट है, पटना ज़ू में उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? आई सेड हू? कौन-सा लड़का? किस लड़के के साथ? तो ही सेड कि वो वही लड़का। हम बोले किसने देखा किस लड़के के साथ? तो ही सेड कि आंटी ने देखा था, मतलब हिज़ वाइफ, कि उन्होंने देखा था उस लड़के के साथ, तुम क्या कर रही थी? आई सेड कि ऐसा तो कोई लड़का नहीं, और मैं ज़ू तो जाती नहीं हूँ, मुझे ज़ू बिल्कुल पसंद नहीं है वो जगह। बहुत टाइम हो गया, अरसा हो गया मुझे ज़ू गए हुए। तो बोले कि हो सकता है गलती हुई हो आंटी से, चले गए। तो जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके थोड़ा-सा आगे जाके बाबा चौक एक जगह है। बाबा चौक से राइट जाने पे मेरा ऑफिस आता है, लेफ्ट जाने पे इट गोज़ टू सम डिफरेंट प्लेस एंड आई डिड नॉट न्यू अबाउट हिज लोकेशन। दैट लोकेशन। मैं बहुत फ़ैमिलियर नहीं थी इस रास्ते से। तो आई सेड कि अंकल हम ये किस रास्ते से जा रहे हैं? तो ही सेड कि ये शॉर्टकट है। अच्छा शॉर्टकट है तो मुझे लगा पहुँचा देंगे। उन्होंने जस्ट वो बोल के दो 1 मिनट का पॉज़ लिया एंड ही सेड कुड़ी तेरे से एक बात करनी है। आई सेड व्हाट? तो बताइए अंकल क्या हो गया? तो ही सेड कि आई लव यू। ऑन बाइक ही प्रपोज्ड मी आई लव यू। आई सेड कि आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? पहले तो आप 2 मिनट तो जाते हो, ये क्या हो गया आपके साथ? कोई फादर फिगर जो इंसान मेरे फादर के ऐज का है वो आपको प्रपोज़ कर रहा है तो यू आर इन शॉक कि कुछ तो उल्टा बोल रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं। फिर उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और अपने आगे ऐसे यहाँ लेके जैसे हग करते हैं, ही होल्डेड मी लाइक दिस एंड ही सेड कि तू हाँ बोल दे, मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूँगा, अपनी वाइफ को छोड़ दूँगा, बच्चों को छोड़ दूँगा। और वहाँ पे मैं रोने लग गई थी, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने हाथ छुआ, मैं रोने लग गई। बहुत ऐसे करके कि फिर मैं बोली कि आप अंकल सोचो आप क्या बोल रहे हो, आप समझ रहे हो क्या? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, मैं बोलूँ भी तो क्या बोलूँ मैं? उसके बाद ही सेड कि नहीं, नहीं तू बोल, बोल। मैंने आप उतारो, मैं यहाँ उतरूँगी। उस समय सबसे पहले दिमाग में आया था कि आप रोको, मैं यहाँ पे रुकूँगी। तो नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता है, किसी को नहीं बताएगी, बताएगी तो देख लेना क्या करूँगा। और ना ये कन्वर्सेशन चल रहा है बहुत देर तक। तब तक में मैंने फ़ोन का ना स्पीकर वो सॉरी रिकॉर्डर ऑब्वियसली रो रहे थे। हाँ, मैं रो रही थी, शिवर कर रही थी और मैंने बस दिमाग में बस इस समय हिट किया कि मुझे रिकॉर्डर ऑन कर देना चाहिए। तो मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। तो वो कुछ बातें जो है रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद मैंने बोला आप उतारो, तो उसने बाइक स्पीड कर दी। स्पीड कर दी अच्छा, रनिंग बाइक पे हो रहा था? हाँ, ये रनिंग बाइक पे हो रहा था। मैंने बोला आप उतारो नहीं तो मैं कूद जाऊँगी। तो उसने स्पीड बढ़ा दी बाइक की। उसके बाद मुझे ऑफ़िस के एक गली है वहाँ से लेके आया और मैं ना तुरंत निकल के बहुत ज़ोर से भागने की कोशिश किया था मैंने। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। धमकी दिया उस हाँ, धमकी दिया। ही थ्रेटन्ड मी कि नहीं अच्छा होगा और मैं ऑफ़िस जाके बिल्कुल ऐसे काँपते गई थी और मैं बहुत ऐसे रोने लग गई। तो माय सीनियर वाज़ देयर, सूरज सर, ही इज़ अ गुड पर्सन बाय द वे। तो उन्होंने पहले बिठाया और माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो यूज्ड टू वर्क विथ मी। तो दोनों आए कि क्या हुआ पहले बताओ? तो आई सेड कि आई कैन नॉट। तो उन्होंने पहले तो
एक एक छोटा प्राइवेट स्पेस में मुझे बिठाया, पूछा क्या हुआ? तो देन आई एक्सप्लेन टू देम। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, मतलब यू कैन नॉट लीव हिम लाइक दिस, लेट्स टॉक टू योर पेरेंट्स। माँ को बताया कि मेरी माँ का पहला इंप्रेशन क्या था इस पे, कि तुम गलत सोच रही हो सकता है वो तुमको एक बाप के उससे तुमको आई लव यू बोले। और उसने फैमिली छोड़ने की बात की ना? वो तो मैंने जब माँ को बताया, मम्मी उन्होंने अच्छा, मुझे आई फर्स्ट लव यू रिएक्शन बोला, वो हाँ, ओके। कि हो सकता है कि तुम गलत सोच रही हो, उन्होंने बाप के से मतलब बोला होगा। और माँ भी गलत नहीं है, जिस तरह का उसका जो इमेज बना हुआ था ना हमारे सोसाइटी में या घर में, कोई विश्वास ही नहीं करेगा वो इंसान इतना दूर तक या ऐसा सोच सकता है या इतना कुछ कर सकता है। तो उसके बाद माय मदर आस्क्ड मी टू कॉल माय डैड, तो मैंने पापा को कॉल किया। और पापा, बिकॉज़ ही इज़ इन पुलिस, तो वो तुरंत विश्वास कर लेंगे, बिकॉज़ ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट। वो मुझे बचपन से सिखाते थे कि फॉर वुमेन, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि लड़कियों के लिए दुनिया आसान नहीं है। तुम जिस दुनिया में जीती हो और मैं जिस दुनिया में जीता हूँ, वो बहुत अलग है। मैं हर दिन केसेस देखता हूँ, एब्डक्शन, रेप और क्राइम रिलेटेड हुआ, तो बहुत, जब भी मैं घर से बाहर रखती थी कदम, तो वो बहुत डरते थे। तो मैं बोलती थी कि मैं सीख जाऊँगी, आप इतना लोड मत लो, बट यू कैन नॉट कन्विंस योर फादर कि सब ठीक है, बिकॉज़ वो हर दिन वही देखता है। तो ही सेड कि वही फायर एफआईआर लॉन्च करें। वो उनको अभी तक जो भी चीज़ें आप क्योंकि पहले से चल रहा था, सिग्नल्स, ट्रिगर्स तो थे, उनको कुछ पता नहीं था आपके पिताजी को अभी तक? नहीं, अनलेस दिस आई नहीं, लव यू इंसिडेंट हैपेंड? बिकॉज़ माय फादर डिड नॉट लिव विद अस, हमारे साथ वो रहते ही नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सो वी हैड वेरी लेस कम्युनिकेशन। सो एज़ अ पेरेंट्स में सिर्फ मम्मी को पता? हाँ, ओके। और बिकॉज़ वी वर वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग विद माय मदर, तो फादर को हम इसलिए नहीं बता पाते थे बिकॉज़ वी आर नॉट वेरी ऑन द सेम पेज। मुझे लगता था कि हो सकता है इस वजह से मेरी पढ़ाई को दिक्कत हो सकता है मेरी जाना-आना बंद हो जाए, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाए, वो ऑलरेडी बचपन से चला जा रहा है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा फादर से एक्सप्लेन करूँगी या शेयर करूँगी, हो सकता है वो बहुत चीज़ों को लेके कि हाँ, वो एक्शन ले सकते हैं। वि और बिहार उस समय इतना अच्छा नहीं था, ये स्टेट उतना अच्छा नहीं था, आज बहुत अच्छा हुआ है बिकॉज़ पीपल आर स्टडीइंग, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं हमारे स्टेट में। बट क्या हुआ फिर उसका? फिर हमने सबसे पहले तो पापा ने बोला कि उसकी बेटी है, तो उसकी सबसे पहले वाइफ़ को बताओ, ही माइट डू सेम विथ हिज़ डॉटर। हो सकता है कि अपनी बेटी के भी साथ ऐसा कभी करे। पापा को इंट्यूशन हुआ था। तो जब मैं घर आई तो माँ तो बहुत रो रही थी। फिर उन्होंने उसकी वाइफ़ को बुलाया और बताया, बोला कि देखिए क्या-क्या किया है आपके हस्बैंड ने मेरी बेटी के साथ। और हमें एक चीज़ का फ़ियर था कि हम किसी वाइफ़ को ये बात बताएँगे, वो कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। शी विल शी विल गेट इन एंगर या बोलेगी तुम ही गलत हो। एट फर्स्ट प्लेस डिफेंड करे। शी विल डिफेंड हिम, और वो पहले ही बोलेगी यू आर रॉन्ग। तो जब हमने उन्हें एक्सप्लेन किया और बताया सारा बात जो भी इंसिडेंट हुआ, शी वाज़ लाइक अच्छा, तो ऐसे हुई और उनका पहला स्ट्रीम था, बताओ सरदार ने क्या कर दिया कुड़ी के साथ ऐसे। मतलब वो विश्वास कर ले रही हैं। इसका मतलब है उस इंसान के जो पास्ट रहे होंगे या कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होगा जो उसकी वाइफ को ऑलरेडी पता है। बिकॉज़ शी ट्रस्टेड अस वेरी ईज़िली इन वन। श्योर। हाँ, फिर शाम हुआ और मैंने अपनी माँ को भी बताया कि उसने जाने से पहले मुझसे ये बात की थी कि तुम्हें एक लड़के के साथ देखा गया है। तो ये ना ऐसे लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पहले ही डरा देते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेल क्या कि थ्रेट। तुम अगर मेरे बारे में बताओगी, बट उनको नहीं पता है कि वो इंसान शायद मेंटली स्ट्रांग है या उसके फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं। तो शाम में जब आया तो मम्मी ने सारी बातें की सामने, सबके सामने, कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसे किया, आप पे एफआईआर होगा, आप सोचो आपकी लाइफ क्या होगी, आपके बच्चों का क्या होगा। तो उसने बोला नहीं, उसने अपना वो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे खेल दिया कि मैंने क्योंकि इसके लड़के के बारे में पूछा, तो ये मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो माय मदर टूक आउट दैट रिकॉर्डर एंड उन्होंने उसे सुना दिया। वो तो इतना सेंस काम कर गया मेरा, बिकॉज़ वी आर जो मैं शुरू में शुरुआत में बात कर रही थी कि हमें सिक्स्थ सेंस और हम वी आर ट्रेन्ड, हम बचपन से ही ट्रेन्ड होते हैं कि हमारे साथ क्या-क्या गलत हो सकता है। वर्स्ट सिनेरियो हम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि ट्रेन में जा रही हूँ, हो सकता है मैं किडनैप हो जाऊँ। यहाँ जा रही हूँ, हो सकता है मेरे साथ कुछ हो जाए। हर दूसरे इंसान जो मेरा परिचित नहीं है, जो मेरा नोन नहीं है, उससे हमें डर लगता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट मैन ईज़िली।
और फिर लोग इस पे आजकल वो फेमिनिज्म वाला ज्ञान, फेमिनिज्म इज वेरी डिफरेंट थिंग, प्लीज डू नॉट मिक्स थिंग्स विद। मैं हमेशा लड़कों को बोलती हूँ या लोगों को बोलती हूँ कि चीज़ों को, सेफ्टी को या विमेन के साथ जो क्राइम है उसको आप प्लीज़ फेमिनिज्म से मत जाइए। बहुत 2 अलग चीज़ें हैं, उसको आप मिक्स करके जो मुद्दा है उससे आप भटक जाते हैं। तो उसके बाद उन पे एफआईआर होने की बात-वात हुई, तो फिर आंटी ने बहुत वैसे हाथ-वाथ जोड़ लिया कि मेरी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चे वो पे आ जाएँगे, मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और विद वुमेन केसेज़ इन इंडिया अगर पनिशमेंट हो तो बहुत लंबा जाता है। तो उसके बाद फिर तो पापा ने बोला ठीक है इसको वार्निंग दे दो और बाय अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू लीव। लीव, हाँ, ओके। वेकेट दिस प्लेस। तो उसके बाद फिर उन्होंने घर खाली किया और तो उसके बाद फिर मतलब फिर मेरा ना अंदर वो आया कि नहीं, मतलब मुझे जितने भी जो जेंडर स्पेसिफिक काम है मैं वो करूँगी, मैं मतलब लड़कियों के लिए वो जितना हो सके करूँगी, मतलब थ्रू आउट माई करियर। एंड इफ इट इज़ नॉट अबाउट करियर, करियर इज़ वन थिंग, यू चूज़ इट बिकॉज़ कि आपको वो एक मिशन देता है, ऑब्जेक्टिव देता है। बट उसके अलावा भी रेगुलरली आई एम वेरी एक्टिव इन हेल्पिंग वुमेन जो भी हैं बिहार में, या आपको उसको एजुकेट करना है, उनको हेल्प करना है, उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से अवेयर करवाना है या फिर कोई भी ऐसी जेंडर स्पेसिफिक काम है, तो आई ऑलवेज़ डू इट। आई एम देयर टू एंड आई वांट वुमेन की जो पढ़ें, लिखें, थोड़ा-सा जो अभी एक चीज़ मैं वर्ड बोलूँगी, प्रिविलेज। आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ सेफ्टी समवेयर, बट अगर आप गाँव में जाइएगा, तो लड़कियों के पास जो सेफ्टी है ना, उसके बहुत अलग मायने हैं। वो प्रिविलेज नहीं होती है इतनी। पहले तो वो बहुत चीज़ों से लड़ रही होती है अपने घर में। घर से बाहर निकलती है तो उनको दुनिया की इतनी समझ नहीं होती है। कौन उनके साथ क्या कर देगा, कहाँ वो किडनैप हो जाएँगी, कहाँ रेप हो जाएगा, कहाँ पे उनका मिसयूज़ कर लिया जाएगा, मिसगाइड कर दिया जाएगा, उनको नहीं पता होता है। तो दिस इज़ अ वॉल। मैं जितने भी यहाँ जो बिहार में लड़कियाँ रह रही हैं, उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि सबसे पहले खुद को ना एम्पावर करो, और ये बैटल ईज़ी नहीं होगा, मेरे लिए भी ईज़ी नहीं रहा था। वी आर बिल्ट इन अ सोसाइटी जो बहुत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलता है। जब आप थोड़ा अलग कुछ करना चाहोगे या कुछ अलग पाथ चूज़ करोगे, यू विल ऑलवे विथ मेन एज़ वेल। मैं सिर्फ वुमेन का बात नहीं बोलती, मेन के साथ भी सेम होता है। करियर हो चूज़ करना हो, ट्रैवल करना हो या कुछ ऐसा कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा या मैं नहीं पढ़ूँगा, डॉक्टर नहीं बनूँगा, मैं नहीं बनूँगा इंजीनियर। तो फॉर वुमेन स्पेशली हियर आई वुड सजेस्ट कि लाइफ इतनी ईज़ी नहीं होने वाली। हाँ, इफ यू वांट टू pursue your studies and get married, that's also an option, but if you have been through something, तो आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव दो, मिशन दो। आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है। मैं आई विल स्टॉप हियर। मैं एक सॉरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ क्योंकि यू गॉट अ प्रिटी प्रिटी फेस, राइट? यू आर अ प्रिटी लुकिंग वुमन। थैंक यू, बट एवरीबॉडी इज़ प्रिटी अगेन। नो, इट्स लाइक एस्थेटिकली यू लुक गुड, ठीक है? बट मेरा क्वेश्चन ये उस पर ही है कि ये कभी-कभी आपको ऐसा बर्डन फील हुआ है कि आप ये बोझ लेके चल रहे हो बिकॉज़ इट इज़ अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ और चीज़ें और आई वुड से ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर इस पे रिफ्लेक्ट किया जाए तो मतलब आई एम श्योर कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और मैं फिर वही वाला चीज़ बोलूँगी, मुझे ना यहाँ पे कोई ऐसे सूट और ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है कि हर इंसान अपने आप में वो होता है, प्रिटी होता है। अगेन योर क्वेश्चन, अगर आप कंसिडर करते हैं माई से, इफ़ यू आर कंसिडरिंग मी एज़ प्रिटी, तो थोड़ा बहुत होता है, मतलब ऐसे आपके जॉब में आता है। फॉर वन इंस्टेंस मैं बताती हूँ, वन इंसिडेंट, जब मैंने पहली बार चैनल जॉइन किया था, न्यूज़ चैनल, तो उस समय मैं ट्रेनी थी तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर हुआ करता था। आई विल नॉट नेम दैट चैनल ऑन दिस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर हुआ करता था, उन्होंने मेरे मुझे पहली बार जब देखा तो उन्होंने बोला था कि यू लुक गुड ऑन कैमरा, तो तुमको ना कैमरा पे आना चाहिए। अब वो बात बोल के वो मेरे से बहुत सारा एडवांटेज उठाना चाहता था। ऑफ़र किया उसने, माँगा उसने, ओके। नॉट मोर कि बिकॉज़ जब ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ बैक अच्छा, अच्छा। चल रहा होता है, बट यू सेंस दैट। ओ और हम लोग, मैं बता दूँ, हम लोग बहुत पहले ये सब चीज़ों को लेकर ट्रेन हो चुके थे कि ऐसा होता है, वैसा होता है। तो दैट प्रोड्यूसर, और उसके बाद हाँ, इस चीज़ से बिल्कुल डरना नहीं है कि नहीं करेंगे हम मास कॉम इज़ अ वेरी गुड
करियर ऑप्शन, वेरी गुड करियर ऑप्शन। अगर आप अब तो बहुत अच्छा होने लगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने उन्हें काउंटर क्वेश्चन किया था कि आप अगर मुझे बोलना ही नहीं आता हो, तो क्या मैं प्रिटी फेस से एग्ज़िस्ट कर जाऊँगी? मैं चल जाऊँगी ये कैमरा पे? तो उनको थोड़ा वो हिट कर गया। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं होता है ना सर, कि मुझे आता ही नहीं है कुछ, बस मैं चेहरा चमका रही हूँ यहाँ पे। ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये जो चीज़ें हम बिल्ड कर चुके हैं ना आस-पास अपने करियर में लड़कियों को लेके ख़ासकर, कि रिसेप्शन पे बैठी है तो बहुत सुंदर सी लड़की बिठा दो, लाइनर लगवा दो, मेकअप कर दो। ये बहुत गलत तरीके से लड़कियों को लुकिंग गुड, अम waking up every day, following a morning routine, skincare routine is a very different concept, right? We all should look groomed, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए। It doesn't mean कि आप उसको associate कर दोगे with a job कि आप कैमरे पे अच्छा दिखते हो या फिर आप रिसेप्शन पे अच्छा दिखोगे। We should keep a lady, women, ये who is good looking। ये जो गलत धारणा हम सोसाइटी में बनाते हैं, that is very wrong। क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी या तो परस्यू हो जाती हैं कि put makeup and do well, it will bring you मतलब good profiles, but it's a very wrong concept जो हम सोसाइटी में प्रैक्टिस करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी नहीं ये जो। और हाँ, एंड वन अनवांटेड अटेंशन लोगों को मिल जाता है। मतलब हमें नहीं चाहिए होता है कभी-कभी कि अटेंशन नहीं चाहिए हमें। हमें बस अपना काम करना है और काम करके कंप्लीट करना है, टास्क है। बट दिस अगेन थोड़ा बहुत ये हिंडर करता है। जैसे वैसे मैंने बोला कि सुबह उठते ही हमारे दिमाग में होता है, जैसे ही हम स्कूटी लेके निकल रहे हैं, तो पहला जो आई कॉन्टैक्ट होता है, कौन हमें देख रहा है? किसकी नज़र कैसी है हमारे पर? ऑफ़िस में कैसी है? बाहर कैसी है? तो वो कांस्टेंट चलता रहे। सबकॉन्शियस फियर ऑफ माइंड। सबकॉन्शियस फियर ऑफ माइंड। वाओ! ओह माय गॉड! मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके चलते हो यार, इट्स अ बैगेज, येस, एन अनवांटेड बैगेज। एंड अगेन इट विल शेक योर कॉन्फिडेंस। अ, एज़ फीमेल हम लोग ना, एक टाइम आता है, फ़ेज़ आता है जब हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बॉदर होने लगते हैं। तब वहाँ पे हमारा काम बहुत हिंडर होता है, हमारे करियर हिंडर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स हिंडर होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स हिंडर होती है, हमारा फैमिली रिलेशनशिप्स हिंडर होता है। तो अब अगेन इट इज़ ऑल योर टास्क। मैं अभी भी बोल रही हूँ, हर लड़की को जो सबसे बेस्ट ट्रेट है जो अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास करेज, कॉन्फिडेंट, रेज़िलिएंट हो आप लाइफ़ में बहुत आगे जाओगे। आगे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे पीएम ही बनना है, मुझे सीएम ही बनना है। आगे जाने का मतलब होता है अ लाइफ़ जो आप सीखना चाहते हो, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। जहाँ पे यू वांट टू लर्न थिंग्स, यू वांट टू मेक मेमोरीज़, यू वांट टू मेक गुड फ्रेंड्स, यू वांट टू एक्सप्लोर अ फ्यू प्लेसेस, और या फिर आप कुछ ऐसा आर्ट या स्किल सीखना चाहते हो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं रहेगा ना, आप एक स्किल भी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं। यू वांट टू डांस, यू गो एंड डांस। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, गो, जाओ माइक पे बोलो। बट वो क्योंकि बिकॉज़ बहुत सारा बैगेज ऑफ फियर है, जजमेंट का, इन सब का, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक। हमारे ऑफिस में, नॉट इन माय, आई गेस बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस में मैंने ये चीज़ देखी है कि एक लड़की बहुत बोल्ड है, बाकी लड़कियाँ बहुत वो हो जाती हैं कि हाँ, उनको मन करता है कि मैं भी कुछ बोलूँ, मैं भी कुछ ऐसा लिखूँ, मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं स्टार्टअप खोलूँ। बट देयर आर सो मेनी बैगेजेस, सो मेनी थिंग्स जो ऑलरेडी उनके दिमाग में चल रहा है, जो विदाउट करेज एंड कॉन्फिडेंस शी इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट। तो उसके लिए ज़रूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। आई हैव क्वेश्चंस। हाँ, shoot your questions. Shoot your questions. ओके, अच्छा, ठीक है, कुछ पैट्रियार्की के बारे में बताओ, मतलब सच में यार बहुत पैट्रियार्कल है। अ, पेट्रियार्की रहा है हमारे यहाँ बहुत टाइम से। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। एक चीज़ जो सोशल मीडिया ने बहुत बदला है, क्योंकि पहले जो चीज़ें घर में होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे पब्लिकली आने लगी हैं। कोई थप्पड़ खाता है, मतलब किसी लेडी को अगर शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वो अब ओपनली एक्सप्रेस कर देती है। बहुत घरों में अभी भी नहीं होता है, बट शी
एक्सपोजेस द ट्रूथ कि ऐसा हुआ मेरे साथ ये। तो ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक कॉन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को। और अब ये जस्ट बिकॉज कि लड़कियां थोड़ा अवेयर हो गई हैं, पहले तो ये भी नहीं पता था कि घर में मैं अगर मेरा पति मेरे पे हाथ उठा रहा है तो इट इज अंडर अब्यूज, उसको लग रहा है अच्छा वो पति है तो उसका राइट है। पहले बहुत होता था, मेरे घर में मेरे टेनेंट थे, तो देयर वाज दिस वन कपल जो मेरे घर के नीचे रहते थे। तो अ, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी कभी-कभी। तो रात को ऐसे आवाज़ आता था बर्तन आग का, या फिर शी वाज़ स्क्रीमिंग, या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सुबह में मैं उनके चेहरे पे कुछ मार्क्स देख रही हूँ। ये ना ऐसे लगेगा कि ओह! ये तो मूवी वाला जो है या टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं। बट ये सब रियल चीज़ें होती हैं। जब अगर आप बहुत बार होता है कि बहुत बार आप ना डोमेस्टिक वायलेंस देख के उससे अवॉइड करते हो कि नहीं यार दूसरे के पचड़े में क्यों पड़ना। बट जब अगर आप उसके कोर में जाओगे ना, उससे बात करोगे तो आपको पता चलता है वो इंसान कितना कुछ सह रहा है। और पहले ये होता था कि पहले मैंने लिकर वाला पॉइंट अगेन उठाया था। क्योंकि हमारे बिहार में लिकर बैन नहीं था पहले, मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड जहाँ पे जो लोग पॉवर्टी लाइन पे हैं, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा खाने-पीने का अंडर प्रिविलेज है, जिनके यहाँ इनकम ही एक इंसान के कुछ हज़ार रुपए है, मंथ के कुछ हज़ार रुपए आते हैं, उस घर में बहुत मारपीट होती थी। तो मेरे जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे बगल में साइड में छोटा-सा चौल जैसा है। तो वहाँ पे रात-रात में एक लेडी हुआ करती थी जिसका पति अ अ, दारू पी के आता था और उसे बहुत मारता था। और वो मेरे गेट पे आके रोती थी अपने बच्चे को गोद में लेके। तो हमने उनने एक दिन पूछा क्या हो गया बताइए? तब उन्होंने बताया था कि वो जो भी पैसे कमाता है और उसे जो है दारू में वेस्ट करके इन्वेस्ट करके, और फिर क्योंकि घर में कुछ चीज़ें जो है अच्छी नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी हो रही है, या फिर कुछ भी घर में अच्छा नहीं हो रहा है, उसका गुस्सा मेरे पे निकालता है। तो ये तो डोमेस्टिक अब्यूज़ है। पैट्रियार्की तो अलग चीज़ है कि आपको मेरे हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको मेरे हिसाब से लड़का चूज़ करना है, आपको कहाँ ट्यूशन लोगे ये हम डिसाइड करेंगे। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सजेशन देना। लेकिन हमारे यहाँ वो इम्पोज़ किया जाता था, कंट्रोल है। कंट्रोल किया जाता था कि वो कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी। ये नॉट आपके नाना-नानी के टाइम पे भी था? वेल तब आपको याद है? हाँ? नाना-नानी के टाइम पे लाइक जब वो हाँ, मतलब पैट्रियार्कल कांसेप्ट लाइक बहुत कंट्रोल वुमेन का। क्या हाँ, छोटे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा ना। But they were not that controlling to us. They have pampered us, they have raised us very well, बहुत अच्छे से। लेकिन ये कहीं न कहीं कि ना मैंने मेरे लाइफ में मैंने अपने दादा-दादी के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। वहाँ पे बहुत क्लियर रोल डिवीज़न था कि नहीं पेट्रो अब आप जैसे मर्द है वो बाहर का काम करेंगे, औरतें उस काम में इंटरफेयर नहीं करती थी और मर्द जो है औरत जो है पूरा घर सँभालती जो कि बहुत बड़ा बहुत सारे लोगों का होता था। तो मेरे दादाजी उसके काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। जो डिसीज़न मेरी दादी लेती थी वो उनका मान्य होता था। हाँ, कभी भी कुछ नहीं तो है। ये जेंडर रोल हुआ ना कि हाँ, जेंडर जेंडर रोल बहुत एकदम डिवाइड और एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, एक-दूसरे के टेरिटरी में घुसते नहीं थे अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। हाँ। तो ये मैंने बचपन में देखा है, ये मेरे नानी घर में भी था, दादी घर में। अब पेट्रियार्की ये भी है ना कि एक घर में कोई डिसाइड कर रहा है कि आप पढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगी। एक मर्द को तो हम नहीं बोलते कि पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो डिसाइड करे, जैसे मेरी नानी की जॉब लग गई थी कहीं पे जस्ट बिकॉज़ कि उनके जो जेठ जी थे उसी स्कूल में थे, तो नानी को जॉब नहीं करने दिया गया। तो अगेन दिस कम्स अंडर पेट्रियार्की कि समबडी इज़ डिसाइडिंग कि यू विल डू अ जॉब और नॉट। वहाँ पे वुमेन का टेक कम हो जाता है। उसको मन है जॉब करने का, टीचर बनने का, बट उसका टेक इसलिए कम हो जा रहा है क्योंकि जो अर्निंग मेंबर है, जो अर्निंग मैन ऑफ द हाउस है, वो एक आदमी है आज नहीं। जो ब्रेड अर्न करके ला रहा है, मुझे उसकी बात माननी है, और अगर नहीं मानी तो घर में कलेश होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर मैं अपने माँ-बाप के पास कैसे जाऊँगी? तो बट इफ इसका ऑपोज़िट भी है, मर्द हाँ, भी नहीं छोड़ सकता अपने जॉब अपनी नहीं छोड़ सकता, हाँ, दैट इज़ आल्सो हाँ। पेट वो सब कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब हम तो पेट्रियार्की के अंदर आता है। ये भी पैट्रियार्की है। हाँ, दोनों के अंदर आई थिंक वुमेन और मेन दोनों सफ़र करते हैं। सो इट इज़ टू बैड इन बिहार? ये जो पैट्रियार्की कंट्रोल ऑफ मेन ऑन वुमेन? आई थिंक डिपेंड्स ऑन द फैमिली बैकग्राउंड, और या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कैसा है। क्योंकि आपके आपके जॉब एक्सपीरियंस में कैसा है? आपको ऑफ़िस का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू सी लाइक ज़्यादातर मेन हैं और हाँ, मेन है, ए ज़्यादातर मेन है।
मतलब बहुत कम जगह है जहाँ पे मतलब विमेन है, मतलब और वो अगर है तो रेशियो कम है। अगर 3 लड़कियाँ हैं तो 7 लड़के हैं। ओके, अगर एक ऑफिस में 4, 5, 6 लड़कियाँ हैं तो 20 लड़के होंगे, 22 लड़के होंगे। ओके, सो डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्सिटी कम है। हाँ, वो ये कम है, रेशियो जो है वो चीज़ें हो रही है बेटा? हाँ, अभी चीज़ें बेटर हो रही है। मुझे लगता है मैंने बहुत इधर तो हम लोगों ने पुलिस फ़ोर्स में बहुत ज़्यादा देखा है लड़कियों को। मतलब इतनी ज़्यादा जो है फीमेल कांस्टेबल मैंने अपने मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ही एक हेडक्वार्टर है, तो उसके आस-पास मैं हर दिन देखती हूँ विमेन पुलिस ऑफिसर्स रात को ड्यूटी करके आ रही हैं 2 बजे, 1 बजे। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ही सोसाइटी में रात के 1 बजे देख रहे हो ना एक लड़की दो ड्यूटी करके आ रही है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस अगेन। हर जगह मुझे लगता है, हर सेक्टर में, नॉट जस्ट विद पुलिस, हर तो डिप पटना की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हर डिपार्टमेंट में ओके, कहीं न कहीं जो रात को लड़की लड़कियाँ काम करती हैं यहाँ पे? हाँ, वो लोग लेट नाइट आती हैं, 11 बजे आती सो हैं। दैट कैन आई से कि पटना इज़ सेफ? अगेन डिपेंड्स ऑन कि वो इंसान ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक लड़की हूँ जो रात को निकल रही हूँ, 1 साल पहले की बात है जब मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली से आए थे, तो वी वर रिटर्निंग बैक टू माय होम एट 12:30 आई गेस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। 12:30 में एक कार से 3-4 लड़के थे, वो हमें कमेंट पास करके गोला रोड पुल है, वहाँ से चले गए थे। क्या कमेंट पास करते हैं? मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मैं हमेशा सुनता हूँ कमेंट पास। इधर ये विल से कि आओगी, चलोगी, ठीक है? क्या वाले कमेंट्स होती है? हाँ, कि छोड़ दें, क्योंकि यू आर गोइंग तो हम दोनों स्कूटी पे थे, तो वो लोग 4 लड़के जो थे वो कार से थे, तो उन्होंने कार का स्केट घुमाया मतलब स्केटिंग कुछ कहते हैं आई गेस आई डोंट नो फिट किया। स्किड किया हाँ, और उसके बाद ही सेड कि छोड़ दें। ओके। तो हम लोग बोले कहाँ छोड़ोगे? क्योंकि हम ना अब वी हैव रिबेल्ड बोल्ड हो गए हम कि नहीं, अब ना चुप होके नहीं जाएँगे, बताओ कहाँ छोड़ोगे? वहीं गाड़ी रोक के पूछेंगे, ये बताओ कहाँ छोड़ोगे तुम? क्या हुआ तो रिएक्शन उनका? तो कुछ नहीं वो लोग आगे बढ़ गया बहुत तेज़ ओके, करके। तो आपने वो जो आवाज़ उठाई तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, वो कि हाँ, छोड़ दें इस तरीके से। तो अब यही है बट अभी बिकॉज़ दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, आई हुँ। विल स्टॉप यू हियर। डू यू रिकमेंड कि लड़कियाँ आवाज़ उठाएँ ऐसे सिचुएशन में? इट कुड बैकफायर आल्सो? हाँ, इट कुड बैकफायर ऑल्सो। तो देयर आर मल्टीपल जैसे मुझे शहर में कॉन्फिडेंस है। ओके। जैसे मैं पटना में तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी बोल सकती हूँ क्योंकि जो पुलिस की जो व्हीकल्स हैं या कुछ ऐसे आपके जान-पहचान के लोग भी घूमते रहते हैं या फिर रात को जो है वो रात को जो लोग जो म्युनिसिपल की गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं। 112 की गाड़ी जाती है, डायल 112 जो हमारे यहाँ ये है। तो वुमेन पुलिस ऑफिसर्स आर आल्सो इन दैट व्हीकल। यू नो द रोड्स, यू आर वेरी फ़ैमिलियर विद द रोड्स। तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में होती हुँ, और ये होता, तो बैक मैं नहीं बोलती। तब मैं बोलती छोड़ दो, लीव इट, कुछ मत बोलो। क्योंकि मैं उस जगह को लेके फ़ैमिलियर नहीं हूँ, हो सकता है मेरे साथ कुछ हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला ना सब्जेक्टिव है, टाइम, प्लेस, सिचुएशन बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन सेफ्टी। सो यस और सेफ्टी अगर मैं बहुत बोल दूँ तो मैं बोल के चली जाऊँगी या आई एम अवेयर कि कहाँ कॉल करना है। इफ आई गेट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो आई एम अवेयर कि 112 कॉल करना है, व्हॉम टू कॉल, व्हेन टू कॉल, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास। यही प्रिविलेज वाली बात है जस्ट बिकॉज़ कि आई गॉट privilege or also training, right? Because you have trained yourself for this. हाँ, एग्ज़ैक्टली So I think women need training. वुमेन नीड ट्रेनिंग ग्राउंड वर्क उनको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कि अगर आप औरंगाबाद या किसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फँस गई तो आप क्या करेंगी? आप कैमूर में फँस गए तो क्या करेंगे? तब कॉन्फिडेंस आता है। तब कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैंने आपको रोका बिकॉज़ बहुत सारे लोग देखेंगे एंड देन द पॉइंट इज़ कि यू शुड बी ट्रेनिंग योरसेल्फ। ट्रू, ट्रेनिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड ओके, सो पटना में आप लड़कियाँ आज अभी अभी के टाइम में कुछ भी पहन के घूम सकती हैं? मतलब आर दे फ्रीडम ऑफ येस, वेयरिंग दे रोम मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो यहाँ पे थी, या तो कुछ लोग यहाँ पे हैं या बाहर चले गए बिकॉज़ दे गॉट मैरिड, दे वेंट फॉर जॉब पर्पज़ और दे हैव शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। और जो लोग आती हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फीमेल वो गाँव से आती है। मुंगेर, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, अलग-अलग जगह से वो पढ़ने आती हैं यहाँ पे। जैसे पटना वाले बाहर जाते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वैसे गाँव से लोग यहाँ आते हैं। तो उन लड़कियों को मैं जब देखती हूँ ना 1 बजे भी मूवी हॉल जा रही हैं या 12 बजे मूवी हॉल से निकल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि दिस हैज़ चेंज्ड इन पटना। आई हैव सीन दिस सिटी ग्रोइंग लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चा जिसको
पहले जो वो घुड़क के चलता है, फिर वो चलना सीख रहा है, सीख रहा है, सीख रहा है। उस बच्चे को जब से आप ऑब्ज़र्व करते हो कि कैसे उसके बहुत सारे जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो ये शहर भी वैसे ही बड़ा हुआ है। तो आई वुड नॉट से कि नहीं, नहीं है, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लोग अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। आई विल टेल यू आफ्टर लॉकडाउन सो मेनी पीपल who used to work in Bangalore, Mumbai, they have shifted to remote jobs. They are working here. And just because of a good crowd, जो अच्छा crowd है हमारे यहाँ पे, वो आ गया है। उस वजह से जो है हम लोग सेफ फील करते हैं। मैं जब किसी मूवी थिएटर से निकलती तो आई सी लॉट ऑफ गुड क्राउड। ये 4 साल या 2 साल पहले वो सीटी बजाने वाली क्राउड या फिर ऐसे क्राउड होता था। अब नहीं होता? नहीं, अब बहुत, बहुत रेयरेस्ट अफेयर है। वो लड़की निकली नहीं कि पीछे बाइक लेके चले गए या फिर कुछ बोल के निकल गए। अब जो है ईव वो टीजिंग बहुत कम हो बहुत ज़्यादा ईव टीज़िंग बहुत ज़्यादा। अब बहुत अच्छा हो गया है कि लड़कियाँ आराम से 12 बजे शो देख के निकल रही हैं। इट फील्स लाइक आई हैव बीन टू बॉम्बे, आई हैव बीन टू दिल्ली, तो समटाइम्स अच्छा लगता है कि यार मेरा ना शहर वैसा बन रहा है। वैसा नहीं बन रहा है, ये नॉर्मल हो ये रहा है। नॉर्मल हो रहा है। ट्रू, सॉरी। ये सी दिस इज़ अगेन अ थिंग अगेन ये कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग पूरी दुनिया की नॉर्मलसी होनी चाहिए कि आप कहीं भी जा सके, कुछ भी हो सके। दिस इज़ योर राइट, राइट टू तो लिव। हमने क्या देखा हम बिहार से लोगों ने बाहर गए तो हमने कहा, "अरे दिल्ली में तो कितना नॉर्मल है, रात को 2 बजे आप आ रहे हो मूवी देख के।" बट वी हैव एसोसिएटेड दिस थिंग विद कि दिल्ली जैसा हो रहा है, मुंबई जैसा हो रहा है, बैंगलोर जैसा हो रहा है अपना शहर। किसी के जैसा बन रहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। हमें हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से और वही है ना, जितना ज़्यादा लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, जेंडर साथ में आएँगे, उतना अच्छा होगा। और हमारे यहाँ बहुत जो पेट्रियार्की वाला जो था या फिर जितने भी टर्म्स हैं इस टर्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ 2 जेंडर को अलग रखा गया है, मेन एंड वुमेन। तो जितना ज़्यादा अलग रहे हैं उतना ही ज़्यादा दे हैव क्रिएटेड स्ट्रेस, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। अलग कर कैसे सकते हो यार आप? दिस इज़ समथिंग, अब मेल फीमेल इज़ सेम एनर्जी, आई मीन डिफरेंट एनर्जी, बट दे हैव टू बी टुगेदर। वेरी नेचुरल। वेरी नेचुरल। क्या है यहाँ पे? ओके, इसी पे आते हैं। डेटिंग सीन क्या है? टिंडर, बम्बल वगैरह जैसे ऐप यूज़ करते हैं बट हम लोग? बहुत ही ऐसे ट्रिकी और बहुत ही मसालेदार कंटेंट जो आप पूछ लीजिए मेरे से कि डेटिंग सीन्स, हाँ, पीपल डेट हियर, पीपल यूज अगेन डेटिंग एप्स, टिंडर, बम्बल, सो मेनी एप्स। आई गेस इट्स अ गुड थिंग क्योंकि इन मेट्रो सिटीज पीपल वहाँ पे जो लोग यूज करते हैं, लाइक आई हैव मेट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड जिनकी शादी बम्बल से हुई हो या बम्बल जैसी डेटिंग ऐप से हुई हो या जिनकी शादी.com से हुई हो, पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड। वन ऑफ माई फ्रेंड got married from a dating app and his मतलब they are a very good couple, मतलब seems like a very good couple। अच्छा लगा देख के कि चलो किसी चीज़ की ना, बिकॉज अब ना लोगों ने ना वो ऐप डेटिंग एप्स को बहुत नेगेटिव बना दिया है, जस्ट बिकॉज इट गेट्स यू, इट मे इट गिव्स यू एडवांटेज ऑफ एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर ऑप्शंस। तो ये भी गलत है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं देन यू आर कंफ्यूज, द यूथ इज कंफ्यूज राइट नाउ। आज इससे मिलना है, उससे मिलना है, किससे क्या बात की है, कुछ आइडिया नहीं है। और क्योंकि इतना ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा देन यू विल नॉट बी स्टक टू अ वन पर्सन। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है हिंडर करता है ये चीज़। बट देन इफ यू थिंक दैट ही और शी इज़ द राइट पर्सन तो यू लो शुड गो फॉर इट। लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत। आई थिंक नॉट इन जस्ट बिकॉज़ इन बिहार, आई थिंक इन एवरी सिटी और इन द वर्ल्ड राइट। गॉट। हाँ, मैं दूसरे सिटीज़ का तो पता है मुझे, बट बिहार, बिकॉज़ बिहार का एक सर्टेन इमेज है कि बहुत गरीब है, बैकवर्ड है, बाहर आउटसाइड बिहार। हाँ, आई नो। राइट, सो एंड गुड टू नो दैट लो चीज़ें, पीपल आर ओपन टू इट, एक्सप्लोरिंग। It is a positive in the people are exploring. और ओह! मतलब ऑनेस्टली 1 घंटे में मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ और जो परसेप्शन है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। आई वांट यू टू से समथिंग अबाउट द वुमेन ऑफ बिहार, गर्ल्स, यंग गर्ल्स ऑफ बिहार। आप कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हमारे पास जो हमें जो मॉरल वैल्यूज सिखाई गई है या हम जो हार्ड वर्क, वी आर ऑलवेज नेम्ड एज, मतलब टर्म्ड एज बिहारी, यार बहुत कर्मठ होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं। हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क सीखिए, यूटिलाइज एवरी रिसोर्स व्हाट यू हैव राइट नाउ। आप घर में बैठी हैं, स्मार्ट वर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। घर में हम काम करना, हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये करो, वो करो। नॉट ओनली वुमेन, मेन एज़ वेल, उनको भी सिखाया गया है कि टंकी में घुस के टंकी कैसे साफ़ करनी है, घर पे खाना कैसे बनाना। वो कोई घर नहीं सिखा रहा है तो उसे वो चीज़ सिखानी चाहिए। ट्रेन किड्स फॉर दिस सर्वाइवल, नॉट फॉर जेंडर रोल्स के लिए नहीं ट्रेन कीजिए, राइट। तो सर्वाइवल के लिए। तो लड़कियों को मैं ये बोलूँगी
keep yourself trained every time. You never know what is going to happen next. And be positive, also have positive outlook. और बहुत ज़्यादा कि ask help from your female colleagues, ask help from your ये जितना ज़्यादा सीखोगे, be curious, learn a lot. अपने Ask help in case of problems. हाँ, सीख ahead. बातें छुपाएंगे. छुपा के कभी नहीं होगा. Okay, speak up. I have जब मैं बोलना मैंने शुरू किया था तो मैं माँ बाप से बहुत ज़्यादा सुनती थी कि तुम हर चीज़ बता देती हो, इतना कुछ नहीं शेयर करना होता है. बट ये फ़िल्टर लगा के अगर आप रखोगी चीज़ें ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस. वो आपको समझ में आ जाएगा 5-6 साल में. जब बड़े प्रॉब्लम चाहिए देन यू विल ऑलवेज कीप थिंग्स इन योर माइंड. तो वो आप शेयर नहीं करेंगे किसी से, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. है कुछ चल रहा है, यू हैव फेस्ड समथिंग, शेयर इट विद अ फ्रेंड, शेयर विद अ सीनियर जो आपको लगता है कि एप्ट है इस चीज़ को समझने के लिए. Yeah, sure. बहुत बोल लिया क्या? आई थिंक मधु मैम तो बाहर नहीं आए लोग, मैम तो We are almost done. हाँ. Okay. वो ना बोलते बोलते ना बहुत दिन बाद मैं इतना बोली हूँ तो मेरा ना वो गला फंसता है. All right, I think we're done. But like final words from me. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला honestly आपसे 1 घंटे में 1.5 घंटे का जो भी हमारा podcast रहा. Glad. I see you as a very brave girl. Brave girl. Very brave, honest और I see you as a very confident and a very brave girl और thanks for speaking up. आपने जो चीज़ें जो incidents share किए हैं ना वो थैंक यू. मतलब हिम्मत चाहिए वो बहुत मुश्किल होता है. बहुत sensitive हो. मैं हम्म? नॉट एग्जैक्टली No, हो सकता है. हाँ, हो सकता है. I'm asking this question. I'm not Sensitive towards people, yes. If I love a person, मतलब my friend, my family, I am there to help them, no matter what. I am sensitive to them. Maybe not to myself, but to them, yes. Thank you so much. Thank you. I have a lot of gratitude कि आप आए यहाँ पे ये चीज़ें शेयर की. So thank you so much. Thank you so much for giving me this hot seat. Hot seat to share things. Hot seat. हाँ, ये hot seat ही है ना, ऐसे बैठा के पूछने लग जाए तो hot seat ही है. 2-4 गाली दे दो बिहारी. गाली, मसाला कंटेंट. मसाला कंटेंट, गाली में बहुत सारी, जैसे बोरन झोट्टा, हैं? हाँ, बोरन झोट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, खचड़ा, निर्वंसा, झोटका. बोरनी. वो हमारे यहाँ बोरनी होता है. जैसे हमारे यहाँ ना वो जूट का एक झाड़ू होता है, तो उससे ना झाड़ू देते हैं हमारे यहाँ. तो बोरन झोट्टा कि उससे तुमको मार के. यार इसमें तो प्यार आ रहा है मतलब बोरन झोटका मतलब इसलिए. नहीं, बोरन झोट्टा गाली हम लोग के यहाँ. बोरन झोट्टा, खचड़ा, निर्वंसा मतलब जिसका वंश आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं पैदा कर सकता. पूरा खानदान ही खत्म कर दिया वो. तो ऐसे Just गाली. ऐसे गाली देते हैं. कुछ भी टॉप. खचड़ा. खचड़ा मतलब खचड़ा तो उस खाने की चीज़ें लग रही है. खचड़ा खच्चर से आया. खच्चर इज गधा. अच्छा. खचड़ा, और खचड़ा को बदमाश बोलते हैं हमारे यहाँ. अच्छा. तो ऐसी बहुत सारी गालियाँ हैं. हाँ. बोरन झट्टा खचड़ा मुझे देनी 2-4 बजाए थे तो मैं साथ में समझे ना समझे. नहीं, उसके लिए अलग सिखाएंगे हम लोग ऑफ कैमरा. वो ऑन कैमरा नहीं सिखा सकते हैं. चलो काजल आप यार डन.